और अगली खबर महादेव की नगरी काशी से है और 2 दिसंबर से महादेव की नगरी काशी में चौथे काशी तमिल संगमम का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए काशी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। नमो घाट पर होने वाले इस आयोजन में देश भर से आए प्रतिनिधि, कलाकार और विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भाषा और संस्कृति के संगम के लिए लगातार मंच, जो कहा जा सकता है एक बड़ा मंच साबित होने वाला है ये आयोजन काशी तमिल संगमम की। जब बात करते हैं तो जहां भाषा संस्कृति का एक बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। धर्म नगरी काशी 2 संस्कृतियों के मिलन के लिए तैयार है। काशी के नमो घाट पर दुनिया के सबसे प्राचीन शहर और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा का मिलन होने जा रहा है। तमिल भाषा काशी के रंग में सराबोर होने को तैयार है। वाराणसी काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। काशी तमिल संगमम की 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है। लर्न तमिल, तमिल कर कलम। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। मंगलवार को काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों के भव्य उत्सव का आगाज होगा। आयोजन में भाग लेने के लिए छात्रों का पहला समूह तमिलनाडु से काशी के लिए रवाना भी हो चुका है। ये छात्र वाराणसी में होने वाली सांस्कृतिक शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेकर दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को सशक्त करेंगे। वाराणसी के नमो घाट पर इस आयोजन का भव्य शुभारंभ होगा। नमो घाट पर भव्य पंडाल और लगने वाले स्टॉल का भव्य नजारा भी नजर आने लगा है। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि सभी विभाग मिलकर तैयारियों को अंजाम देने में लगे हैं। इसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो हम सभी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोग जो है उसमें लगे हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पंडाल की तैयारी हो रही है, मंच बन चुका है। कल्चरल प्रोग्राम के बारे में हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। स्टॉलों को एलोकेट करने की बारे में चल रहा है। तो जो भी तैयारियां इसलिए यहाँ पर होती हैं, मिनट टू मिनट की क्या तैयारी होती है, साथ में कहाँ पर किस प्रकार से विजिट होगा, सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर तैयारियां गतिमान। बाबा विश्वनाथ की नगरी में 2 ऐसी संस्कृतियों का मिलन होने जा रहा है जो पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में मददगार साबित होगी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आयोजन हो रहा है। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 9 घाटों पर काशी तमिल संगमम का आयोजन होगा। काशी तमिल संगमम 4 के आयोजन में बीएचयू मेहमानों का स्वागत करेगा। काशी में होने वाले इस आयोजन में 1400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। छात्रों, शिक्षकों और व्यवसायियों के लिए व्याख्यान और भ्रमण सत्र आयोजित होंगे। यह कार्यक्रम आईआईटी मद्रास और बीएचयू वाराणसी द्वारा किया जा रहा है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में शामिल होने डेलीगेट्स वाराणसी पहुंचेंगे। वहां वे गंगा में स्नान करने दक्षिण भारतीय मंदिरों में न सिर्फ दर्शन पूजन करेंगे बल्कि वहां के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद सभी डेलीगेट सीधे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन और मां अन्नपूर्णा रसोई में भोजन ग्रहण करेंगे। इस बार काशी तमिल संगमम 4.0 में 3 नई पहल भी होने जा रही है। इसकी जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी ने दी। काशी तमिल संगमम के संस्करण में 3 नई चीज़ों का भी आयोजन किया जा रहा है। वो नई इस तरीके से हैं कि इस बार की थीम हमारी काशी तमिल संगमम की है तमिल कर कलाम, कि तमिल सीखें। तो यह प्रयास रहेगा कि जब ये आयोजन हो रहा है, इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तमिल भाषा को सीख सकें। इसके लिए वहाँ से तमिलनाडु से जो हिंदी जानने वाले, और तमिल तो जानेंगे ही, हिंदी जानने वाले जो शिक्षक हैं वो काशी आएंगे और वो करीब 50 शिक्षक आएंगे
और वो 50 शिक्षक 30 बच्चों, प्रत्येक शिक्षक 30 बच्चों को सिखाएगा तमिल। काशी के आसपास के क्षेत्रों से 300 बच्चे वो चेन्नई और तमिलनाडु के अलग अलग एरिया में जाएंगे। उनका ये प्रोग्राम 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में होगा। वो भी जाकर के वहाँ के विद्यालयों में और वहाँ के महाविद्यालयों में रह करके तमिल सीखेंगे। सेज अगस्त व्हीकल एक्सपीडिशन, सेव ये करके एक व्हीकल एक्सपीडिशन होगा जिसमें करीब 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट तमिलनाडु से चल करके काशी पहुँचेंगे। वो 2 तारीख को चलना वहाँ से शुरू करेंगे और 11 तारीख को वो वहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा सब लोगों को और भी जो तमिल बोलने वाले, जानने वाले, तमिलनाडु से वास्तविकता रखने वाले, तमिलनाडु के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उन सभी को आह्वान किया गया है कि वो सब भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच करके, काशी पहुँच करके इसकी अनुभूति करें, इस प्रोग्राम की अनुभूति करें। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है जिन्हें तमिल भाषा और संस्कृति से प्रेम है। ऐसा खुद पीएम मोदी भी कह चुके हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे इस बार भी काशी तमिल संगमम में शामिल होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करें। काशी तमिल संगमम से जुड़े हर एक अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारी डीडी यूपी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला नमो घाट पर चल रही तैयारियों का अपडेट भी लगातार भेज रहे हैं। गंगा के इसी तट पर कल से काशी तमिल संगमम का एक समारोह आयोजित होगा। चौथा संस्करण है जब काशी से लेकर तमिल साहित्य, संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे में मिलन का प्रयास करेंगी। जिस तरह से गंगा में आकर के तमाम सारी नदियां विलीन होती हैं, तमाम सारी नदियां आकर के गंगा में मिलती हैं, ठीक उसी तरह से संस्कृत साहित्य उत्तर से दक्षिण का और दक्षिण से उत्तर का यहीं पर मिलन होगा। और ये साहित्यिक मिलन, ये सांस्कृतिक मिलन निश्चित रूप से देश की बौद्धिक क्षमता का परिचायक भी होगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद लगातार जो है साउथ इंडिया से, खासतौर पर तमिलनाडु से लोगों का यहाँ पर आना होगा और वो काशी को समझेंगे, उत्तर को समझेंगे, अपनी संस्कृति को समझेंगे, सभ्यता को समझेंगे और इसके साथ ही नवाचार का एक नया केंद्र बिंदु काशी फिर से स्थापित होगा जब काशी और तमिल के तमाम सारे साहित्य एक दूसरे में पिरो करके चलने की बात होगी और राष्ट्रीय एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है उसको कहीं न कहीं मजबूत करेगी। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी।